नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अलग अलग विश्वविद्यालयों से परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की, साथ ही साथ में दोस्तों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की, राज ऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की पूरी अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे से वह सटीक न्यूज। ये आप दोस्तों देख सकते हैं अगस्त सितंबर में हो पाएगी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं। आज के पत्रिका के न्यूज़पेपर में दोस्तों ये है जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है, जुलाई बीतेगा परीक्षा फार्म भरवाने में। मैं बात कर रहा हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की, जहाँ पर दोस्तों परीक्षा फार्म के ठेके में विवाद के कारण है वो अभी तक परीक्षा फार्म भी है वो पूरी तरीके से विद्यार्थियों के नहीं भरवाए गए हैं। अब दोस्तों 20 जुलाई तक तो है वो बिना किसी परीक्षा शुल्क में वृद्धि के, यानी जो नॉर्मल परीक्षा शुल्क होती है उसी में आपके परीक्षा फार्म भरवाए जा रहे हैं। उसके बाद में 100 रुपये परीक्षा शुल्क में वृद्धि होगी, 500 रुपये फिर दुगुने के साथ में भी दोस्तों परीक्षा फार्म भरवाए जाएंगे। तो उस समय है वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं वो अगस्त या सितंबर में ही हो पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त के दूसरे पखवाड़े अथवा सितंबर में कराई जाएगी। दरअसल जुलाई में विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा फार्म भरवा सकेगा, प्रश्न पत्र निर्माण केंद्रों तक कॉपियां पहुंचाने जैसे कार्य भी करने होंगे। यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है उनमें यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो 15 अगस्त के बाद ही शुरू हो पाएगी। जो अगस्त का दूसरा पखवाड़ा है उसके बाद में, क्योंकि दोस्तों एमडीएसयू के द्वारा है वो मैं आपको बता दूं परीक्षा फार्म भरवाने में है वो बहुत ज़्यादा लेट की जा चुकी है। इस कारण से परीक्षाओं में भी है वो लेट लतीफ़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने तथा यूजी पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कराने को कहा है, जबकि द्वितीय वर्ष और पीजी प्रीवियस की परीक्षाएं 31 दिसंबर तक कराकर परिणाम जारी किए जाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय को भी इसी कैलेंडर को है वो फॉलो करना है कि 31 सितंबर तक है उन्हें फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के भी है दोस्तों परीक्षा परिणाम को है वो निकालना है। इसलिए अगस्त के दूसरे वीक से शुरू करके सितंबर के मिड तक है दोस्तों वो परीक्षाओं को संपन्न करना होगा। उसके बाद बहुत जल्द से जल्द कॉपियों का मूल्यांकन करा के 30 सितंबर तक है वो परीक्षा परिणाम जारी करना होगा। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई निकलेगा फॉर्म भरने में। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता ने बताया कि बिना विलंब शुल्क परीक्षा फार्म 20 जुलाई तक भरे जाएंगे। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने का विकल्प देना होगा। ऐसे में पूरा जुलाई और अगस्त के पहले पखवाड़े तक फॉर्म भरने का काम चलेगा। इस दौरान विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों की हार्ड कॉपी भी जांचने के अलावा प्रश्न पत्र का मुद्रण और कॉपियों केंद्रों तक भी पहुंचानी होगी। और यह आप देख सकते हैं क्या क्या दोस्तों है वो इंतजाम करने होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था, थर्मल स्कैनिंग जाँच की व्यवस्था, किसी विद्यार्थी का तापमान आने पर अलग बैठाने की व्यवस्था, परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाने की व्यवस्था, बगैर मास्क नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश जांच के लिए 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा है वो आपके अगस्त के दूसरे पखवाड़े में प्रारंभ होगी। विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरवाने और जांच करने के बाद अगस्त के दूसरे पखवाड़े अथवा सितंबर में यूजी तृतीय वर्ष की परीक्षाएं कराएगा। विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण के कारण 1.5 घंटे की परीक्षा और 60% प्रश्न हल करने का फैसला पहले ही कर चुका है और अब इसमें भी बदलाव करके जो 60% वाला डिसीजन है उसको भी 50% तक लाना होगा, क्योंकि जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं वो 50% के जारी किए गए हैं और कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालयों में एकरूपता बनी रहे, इसलिए सभी को है वो समान आदेश ही है वो फॉलो करने होंगे। आगे आप देख सकते हैं प्रमोट हो रहे तो फीस क्यों, ये भी दोस्तों एक बड़ी बात है। जिन विश्वविद्यालयों ने फीस ले ली उनके द्वारा तो उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इसका अब फीस ले लिया तो वापस लौटाएंगे नहीं, विकास में अब वो खर्च कर देंगे जो शुल्क है। लेकिन अभी तक महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में तो परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो फिर आप उन विद्यार्थियों से से कम परीक्षा शुल्क ना लें जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार ने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला किया है। सभी विश्वविद्यालयों ने यूजी पीजी के परीक्षा फार्म भरवाए हैं, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अभी फार्म भरवा रहा है। नियमानुसार संस्थान परीक्षाओं के आयोजन को यहाँ अंक तालिका निर्माण की एवज में शुल्क लेती है, लेकिन प्रथम वर्ष के
विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं होने के बावजूद उनसे भी है वो शुल्क लिया जा रहा है। तो ये दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से आ रही है। इसके अलावा ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त में बीकानेर सीकर एमडीएसयू में तीसरे सेमेस्टर की ही परीक्षा नहीं हुई अब तक। परीक्षाएं कराने की घोषणा अजमेर बीकानेर सीकर यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी और ये 3 यूनिवर्सिटी ने इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान विश्वविद्यालय जिसका तो मुझे 100% पता है और जहाँ तक दोस्तों मुझे जानकारी है राजऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में भी दोस्तों ये समस्या है वो आने वाली है जो सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए। एक तो ये बात है कि दोस्तों जो ये गाइडलाइन जारी की गई है इसमें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है वो कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है वो प्रोन्नत होंगे और उसके बाद में स्नातक द्वितीय व साथ ही साथ में पीजी प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी हैं उनको प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा और जो स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। तो जो सेमेस्टर के सिस्टम वाले विद्यार्थी हैं उनमें सबसे पहले दोस्तों यदि मैं बात करूँ कि स्नातक में के प्रथम वर्ष के लिए 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो क्या दोनों सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा या फिर दोनों में से किस सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा? इसी प्रकार की जो समस्या है वो स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के साथ में अभी भी है। जो स्नातकोत्तर फाइनल के विद्यार्थी हैं उनमें भी दोस्तों 2 सेमेस्टर होते हैं, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अजमेर बीकानेर और सीकर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर है दोस्तों वो तृतीय सेमेस्टर भी है वो नहीं करवाया गया है। तो अब चतुर्थ सेमेस्टर किस प्रकार से करवाया जाएगा और बिना तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट सेम और सेकंड सेम होता है। तो अब दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय राजऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में अभी तक फर्स्ट सेम भी है वो स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों का कंप्लीट नहीं हुआ। तो उनके लिए क्या डिसीजन लिया जाएगा? क्या स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट किया जाएगा या फिर उनकी परीक्षाएं ली जाएगी? और उनकी यदि परीक्षाएं ली जाती है तो फिर सेशन जो कि पहले से ही सेमेस्टर के विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है, अभी थर्ड सेम में है वो स्टार्ट कर देना चाहिए था। लेकिन यदि फर्स्ट सेम की ही परीक्षाएं ली जाती है तो मानकर चलिए कम से कम 2 महीने का समय है वो अभी और लगेगा यदि तुरंत प्रभाव से परीक्षाएं ली जाती है तो भी। जबकि सरकार का ये निर्देश है कि उन्हें प्रोविजनली प्रमोट करके आगे परीक्षाएं लेनी है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के साथ में है वो और ज़्यादा दोस्तों कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए दोस्तों कल हम 7 जुलाई 2021 को सुबह 10 बजे से इन कुछ पॉइंट्स को लेकर के है वो ट्विटर पर है वो ट्रेंड चला रहे हैं हैशटैग चेंज कॉलेज एग्जाम गाइडलाइंस इन राज के नाम से, जिसमें हमारी मांगे यही है कि जो यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, यूजी फाइनल, पीजी फाइनल के विद्यार्थी है, चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम वाले हो, ईयरली वाले हो, बीएड के विद्यार्थी, बीएड के विद्यार्थी, बीएससी बीएड के विद्यार्थी, पॉलिटेक्निक टेक्निकल के विद्यार्थी, सभी की जो परीक्षाएं हैं वो आपके ओपन बुक मोड अथवा असाइनमेंट बेस्ड मोड पर होनी चाहिए। पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियों को है वो जनरल प्रमोट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं सेमेस्टर के विद्यार्थी है, बीए बीएड के, बीएससी बीएड के, बीएड के, बीएसटीसी के विद्यार्थी है, उनके लिए भी एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। और किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जो औसत विद्यार्थी होता है वो 2 कक्षाओं की तैयारी एक साथ में वो नहीं कर पाता है। साथ ही साथ में दोस्तों हमने जो मांग रखी है कि यदि आप ओपन बुक मोड में परीक्षाएं नहीं ही करवाते हैं, असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम नहीं ही करवाते हैं, ऑफलाइन ही एग्जाम करवाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी प्रमुख मांग है वो यही है कि सभी विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन अवश्य हो जाना चाहिए। लेकिन इस पर एक सवाल ये उठता है कि वैक्सीनेशन हो अवश्य जाना चाहिए पर होगा कहाँ से? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही ट्वीट किया था कि राजस्थान को है वो वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है, सेकेंड डोज वाले जो व्यक्ति हैं उनको सेकेंड डोज भी नहीं लग पा रही है, तो फर्स्ट डोज कहाँ से लगेगी? यह भी एक बड़ी समस्या वाली बात है। और साथ ही साथ में जो आपने ये निर्णय लिया है कि फाइनल के विद्यार्थियों के हम एक सब्जेक्ट के सभी पेपर एक साथ मिलेंगे, विज्ञान संकाय के 3-3 पेपर और वाणिज्य व कला संकाय के 2-2 पेपर एक साथ में लेना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। विद्यार्थी है वो इतनी तैयारी नहीं कर पाएगा। आपने एक तो गाइडलाइन जारी करने में इतनी लेट कर दी, फिर विद्यार्थियों पर इस प्रकार का आप है वो गलत आदेश जारी करके है वो उनको और ज़्यादा मेंटली प्रेशर में डाल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारी एक प्रमुख मांग ये भी है कि जो 10 जुलाई से अभी नया अकादमिक सत्र शुरू हो रहा है ऑनलाइन कक्षाओं के रूप में, तो उनके लिए भी आप है वो इस प्रकार से मूल्यांकन की व्यवस्था करना की कोशिश करें ताकि यदि ऐसी परिस्थिति वापस आती है, भगवान करे ना आए, तो भी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का है वो नुकसान ना झेलना पड़े। इन प्रमुख मांगों को लेकर के कल हम ट्विटर पर भी दोस्तों है वो कैंपेन चलाने वाले हैं। ये दोस्तों आपको मैं न्यूज़ भी दिखा देता हूँ, आप ट्विटर कैंपेन में भी है वो दोस्तों सक्रिय रोल निभाइएगा, आप स्वयं ट्वीट कीजिएगा और सभी साथियों को भी है वो ट्वीट करने के लिए है वो प्रेरित कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षा अगस्त में कराने की घोषणा की है, लेकिन प्रदेश की 3 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां तीसरे सेमेस्टर की ही परीक्षा अब तक नहीं हुई है। यह 3 यूनिवर्सिटी एमडीएसयू अजमेर, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर और बीकानेर यूनिवर्सिटी है। ऐसे में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के बगैर सीधे फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कैसे ली जाएगी, इसे लेकर संशय है। एमडीएसयू में इसके अलावा भी कई तकनीकी दिक्कतें हैं। यहाँ परीक्षा आवेदन ही अब शुरू हो पाए हैं। ऐसे में अगस्त में परीक्षा कराना बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। रविवार शाम को उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने फाइनल की परीक्षा के अगस्त में कराने और सितंबर में परिणाम घोषित करने को कहा था। परीक्षा आवेदन ही समय पर जमा नहीं कराए जा सके, यह आप देख सकते हैं। एमडीएसयू, बीकानेर यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर में थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई है। एमडीएसयू में थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर 2020 में कराई जानी थी, लेकिन उस समय यह परीक्षाएं नहीं हो पाई। इसके बाद लॉकडाउन लगने से स्थिति और खराब हो गई और अब तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कक्षाएं नियमित तौर पर शुरू नहीं हुई है। परीक्षाओं को लेकर भी अब गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन तकनीकी तौर पर अगस्त में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं इन तीनों यूनिवर्सिटी के लिए परेशानी का सबक बनेगी। एमडीएसयू प्रशासन के मुताबिक पहले हर हाल में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा करानी पड़ेगी, इसके बाद ही फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि एमडीएसयू में परीक्षा कार्य के ठेका विवाद होने के कारण परीक्षा आवेदन ही समय पर है वो जमा नहीं किए जा सके हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कई व्यवहारिक और तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस संबंध में हमारा उच्च शिक्षा विभाग से यही निवेदन है कि सेमेस्टर की परीक्षाओं के संबंध में भी है वो आप स्पष्ट गाइडलाइन जारी करें, विद्यार्थी हित में है वो गाइडलाइन जारी करें, ताकि जल्द से जल्द विद्यार्थी अपने नेक्स्ट के कक्षा की तैयारी है वो सुचारू रूप से प्रारंभ कर सके। इसमें दोस्तों जो मैंने दोनों इमेजेस दिखाई है उनका जो ऑफिशियल ये इमेजेस है, आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी है उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आराम से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ट्विटर की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर भी जाकर आज आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कल सुबह 10 बजे से लगातार दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्वीट करना है, ताकि हम विद्यार्थियों की जो बात है वो उच्च शिक्षा विभाग तक, मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और विद्यार्थी हित में है वो परीक्षाओं की गाइडलाइन में कुछ ना कुछ संशोधन है वो उच्च शिक्षा विभाग को अवश्य करना पड़े। धन्यवाद।